एक दफ़ा एक बूढ़ी खातून का इंटरव्यू लिया गया जिन्होंने अपने शौहर के साथ 50 साल का अरसा पुरसकून तरीके और हंसी खुशी गुजारा। तो फिर उस खातून से पूछा गया कि इस 50 साला पुरसकून ज़िंदगी का आखिर राज क्या है। क्या वो खाना बनाने में बहुत माहिर थी, या फिर खूबसूरती उसका सबब था, या ढेर सारे बच्चों का होना उसका सबब है, या फिर कोई और बात है। तो बूढ़ी खातून ने जवाब दिया कि पुरसकून शादीशुदा ज़िंदगी का दारोमदार अल्लाह की तौफीक के बाद औरत के हाथों में होता है। औरत चाहे तो अपने घर को जन्नत बना सकती है, और चाहे तो उसके बरक्स यानी जहन्नम भी बना सकती है। आप इस सिलसिले में मालो दौलत का नाम मत लीजिए। बहुत सारी मालदार औरतें जिनकी ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है, शौहर उनसे भागा भागा रहता है। खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी का सबब औलाद भी नहीं है। बहुत सारी औरतें हैं जिनके 6-6, 7-7 बच्चे हैं, फिर भी वो शौहर की मोहब्बत से महरूम हैं, बल्कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। बहुत सारी ख़वातीन आला से आला खाना बनाने में माहिर होती हैं, दिन भर नए से नए खाने बनाती रहती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें शौहर की बदसलूकी की शिकायत रहती है। इंटरव्यू लेने वाली खातून सहाफ़ी को बहुत हैरत हुई। उसने पूछा कि फिर आपकी इस खुशहाल ज़िंदगी का आखिर राज क्या है। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया कि जब मेरा शौहर इंतहाई गुस्से में होता है तो मैं खामोशी का सहारा ले लेती हूँ, लेकिन उस खामोशी में भी एहतराम शामिल होता है। मैं अफसोस के साथ सर झुका लेती हूँ ऐसे मौके पर। बाज़ ख़वातीन खामोश तो हो जाती हैं, लेकिन तमीज़ का अंसर शामिल नहीं होता। इस चीज़ से हमेशा बचना चाहिए। समझदार आदमी उसे फ़ौरन भांप लेता है। नामा निगार खातून ने पूछा, ऐसे मौके पर आप कमरे से निकल क्यों नहीं जाती? तो बूढ़ी खातून ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा करने से शौहर को ये लगेगा कि आप उससे जान छुड़ा रही हैं। आप अपने शौहर की कोई बात सुनना ही नहीं चाहती। ऐसे मौके पर खामोश रहना चाहिए, और जब तक वो पुरसकून ना हो जाए उसकी किसी बात की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। जब शौहर किसी हद तक पुरसकून हो जाता है तो मैं कहती हूँ, क्या पूरी हो गई आपकी बात? फिर मैं कमरे से चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा शौहर बोल बोल कर थक चुका होता है, और चीखने चिल्लाने के बाद उसे थोड़ी आराम की ज़रूरत होती है। मैं कमरे से निकल जाती हूँ और अपने मामूल के मुताबिक अपने कामों में मसरूफ़ हो जाती हूँ। खातून सहाफ़ी ने पूछा कि इसके बाद आप क्या करती हैं? क्या आप बोल चाल बंद करने का असलूब अपनाती हैं? एक आध हफ्ता बातचीत ही नहीं करती? तो बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, अरे नहीं तो, इस बुरी आदत से हमेशा बचना चाहिए।